सेव बढ़िया थी। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेष्ठ लाइफस्टाइल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि है हमारा दिवाली वेकेशन का डे 3 में कौन से प्लेसेस विजिट किए हैं, कौन से प्लेसेस में गए हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे 3 पे हम लोग सुबह सुबह निकल गए शनि शिंगणापुर शनिदेव के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच गए इधर शनिदेव मंदिर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, यानी कि मंदिर का काम चल रहा है। ये रहा मेन गेट, जो कि सब लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। देख सकते हो ये श्री शनिदेव मंदिर करके यहाँ पे लिखा है, संस्थान है करके। ये रहा शनिदेव जी की मूर्ति। तो यहाँ पे सब लोग ने पूजा की है। ये सब होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे दर्शन कर लिए अच्छे से। तो चलिए शनिदेव जी की स्टोरी सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार इस गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। पूरा गांव इस बाढ़ में डूब गया था। बताया जाता है कि जब इस गांव में बाढ़ का पानी बह रहा था तो उस बाढ़ के पानी में दिव्य ताकत भी बह रही थी। जब बाढ़ खत्म हुआ और पानी का स्तर नीचे चला गया तो यहाँ एक झाड़ी में वो पत्थर फंस गया था। तो एक आदमी उस पत्थर को देखकर हैरान हो गया और उस पत्थर को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद नोकीली चीज़ रखकर उस पत्थर पे ठोकने लगा। जैसे ही ठोका उसमें से खून निकलने लगा। वो आदमी उसे देखकर हैरान हो गया और गांव जाके पूरे गांव वालों को बताया। तो पूरे गांव वाले आए थे उस पत्थर को देखने, और उस पत्थर में से खून निकलता हुआ देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। वैसे ही शाम हो गई थी, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। आखिरकार उन्होंने दोबारा अगले दिन वहां आने का फैसला किया और उस दिन वहां से लौट गए। ऐसे बताया जाता है कि इसी रात को इस गांव के एक व्यक्ति के सपने में भगवान शनिदेव आए। उन्होंने उस व्यक्ति से बताया कि वे शनिदेव है। वह जो पत्थर उसने देखा है उसे वह अपने गांव में ले जाए और इसे वह स्थापित कर दे। तो ये रहा शनिदेव जी की स्टोरी। तो यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़े बहुत फोटोज खींचे और यहाँ से भी निकल गए और हम लोग पहुँचे औरंगाबाद में मिनी ताजमहल देखने गए थे। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं मिनी ताजमहल के पास। सेम टू सेम कॉपी है ताजमहल का स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा सेम टू सेम ताजमहल जैसा है, इसलिए इसे मिनी ताजमहल माना जाता है। यहाँ पे टिकट भी है, पर पर्सन 20 रुपीज़ है। यदि अगर फॉरेनर है तो 300 रुपीज़ है उनके लिए। देख सकते हो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे कॉइन्स जैसे देते हैं, उस कॉइन्स को अपने को वापस स्कैन करके अंदर एंट्री मिलता है तभी। देख सकते हो यहाँ पे गार्डन्स, ये सब कितना मस्त है यहाँ पर भी। सब लोग अंदर जा रहे हैं अभी यहाँ से। ये रहा ताजमहल, सेम कॉपी ताजमहल का ही है, आगरा में जो है, इसलिए इसे मिनी ताजमहल माना जाता है। चलिए अब मिनी ताजमहल की स्टोरी सुनते हैं। मिनी ताजमहल
यानी बीबी का प्रसिद्ध मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। औरंगाबाद लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ खूबसूरत शहर है। यहाँ मकबरा औरंगजेब के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की पहचान है। ताजमहल के समान बनावट के कारण लोग इसे मिनी ताजमहल या महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। इस मकबरा को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि हम आगरा का ताजमहल देख रहे हैं। ताजमहल के समान डिज़ाइन और लुक जिसे देखकर कोई भी पहली बार में धोखा खा सकता है। इसी कारण ही इसे दक्कन का ताज या भारत का द्वितीय ताजमहल अथवा मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। मुगल शख्स औरंगजेब के समय में निर्माणित यह मकबरा के अनुपम शुक्ल के कारण प्रसिद्ध है। अद्भुत आकर्षण के कारण यह मकबरा पर्यटन का मुख्य केंद्र है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक प्रति वर्ष औरंगाबाद आते हैं। आइए जानते हैं भारत का मिनी ताज बीबी का मकबरा के ऐतिहासिक बारे में। बीबी के मकबरे के बारे में जानने से पहले मकबरे का मतलब मकबरे का मतलब जानते हैं। मकबरे का मतलब कब्र के ऊपर बनाया गया इमारत से होता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया था। उसी तर्ज पर शाहजहां के पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलरस बानो बेगम की यादगार में इस मकबरा को बनवाया। दिलरस बानो बेगम को रबिया उल दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। रबिया उल दौरानी का जन्म ईरान के एक शाही परिवार में हुआ था। उनकी शादी सन 1637 में औरंगजेब के साथ आगरा में संपन्न हुआ। रबिया उल दौरानी अर्थ दिलरस बानो औरंगजेब की पहली रानी थी। अपने 5वें पुत्र के जन्म के तुरंत बाद दिलरस बानो बीमारी हो गए, जिस कारण वर्ष 1657 में उनकी आकस्मिक निधन हो गई। दिलरस बानो बेगम की कब्र इसी मकबरे के अंदर बेसमेंट में है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर दिलरस बानो बेगम की कब्र को देखा जा सकता है। कहते हैं कि औरंगजेब के पुत्र आजम शाह अपनी मां दिलरस बानो को बहुत प्यार करता था। उन्होंने अपनी मां के आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। इतिहास के अनुसार इस मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 के माध्यम में हुआ था। इस मकबरे का निर्माण में उस वक्त के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए की लागत आई थी। यदि आगरा के ताजमहल की तुलना में इसके बनवाने में बहुत ही कम खर्चा किया गया है, लेकिन इसकी भव्यता और आकर्षण ताजमहल से कम नहीं लगता। तो ये है ताजमहल की स्टोरी। तो ये स्टोरी बस इतना ही। और यहाँ पे हम लोग ने थोड़े बहुत फोटोज खींचा है और यहाँ से निकल के हम लोग
दौलताबाद फोर्ट, ब्रिश्मेश्वर आएंगे पार्ट 2 में। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।